Dear students, today I will tell you the summary of the lesson The Sermon at Banaras. यानी सरमन एट बनारस एक रोज का लेसन है और उसकी मैं समरी में आपको आज बताने जा रहा हूँ। यह कहानी गौतम बुद्ध से संबंधित है। ये गौतम बुद्ध के अर्ली लाइफ के बारे में आपको बताता हूँ कि गौतम बुद्ध का जन्म उत्तर भारत में हुआ था, यानी भारत के वो रहने वाले थे और एक राजसी परिवार में उनका जन्म हुआ था, यानी ही वॉज बोर्न इन अ रॉयल फैमिली एंड वाज नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। उनका नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया था। व्हेन ही वाज 12 ईयर्स ओल्ड, जब वह 12 वर्ष के थे तो ही वाज सेंट फॉर स्कूलिंग, तो उनको स्कूल भेजा गया, स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी हिंदू धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए उनको जो है स्कूल भेजा गया। 4 ईयर्स लेटर, 4 वर्षों के बाद ही रिटर्न होम, वह घर लौटे, यानी शिक्षा अध्ययन किया वहाँ पूरी की और 4 वर्ष अध्ययन करने के उपरांत वह घर वापस आए एंड गॉट मैरिड टू ए प्रिंसेस, और एक राजकुमारी से उनका विवाह कर दिया गया। दे हैड अ सन, उनके पुत्र पैदा हुआ। ही लिव्ड अ रॉयल लाइफ फॉर 10 ईयर्स, 10 वर्षों तक वो राज से ठाट बाट के साथ जीवन उन्होंने व्यतीत किया। इसके बाद में गौतम बुद्ध को फीलिंग्स हुई सफरिंग्स की, यानी कष्टों की। कैसे हुई? एक बार वो अपने राजमहल से बाहर गए शिकार खेलने के लिए, तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक दृश्य मिला बीमार व्यक्ति का। एक बीमार व्यक्ति मिला, उन्होंने देखा अरे ये तो बीमार है। आगे बढ़े तो उनको एक बूढ़ा व्यक्ति मिल गया जो बहुत ही दुबला पतला था, एज्ड मैन था। उसके बाद आगे बढ़े तो फ्यूनरल प्रोसेसन मिल गया उनको, एक अंतिम शव यात्रा, यानी शव यात्रा, एक शव जा रहा था उसकी यात्रा, अंतिम शव यात्रा का जुलूस मिल गया उनको। आगे बढ़े तो उनको एक भिक्षु जो है भिक्षा मांगते हुए मिल गया। इतना सब उनको मिला। अरे उन्होंने कहा संसार तो बहुत बड़ा दुख है, इतने सारे दुख है, उनको पता ही नहीं था, तो राजमहल में रहते थे। तो ही वॉज ओनली 25 ईयर्स ओल्ड, जब वह इन सब दुखों के बारे में जब उनको पता चला तो वो सिर्फ 25 वर्ष के थे। दीज एक्सपीरियंसेस इन्फ्लुएंसेस बुद्धास थिंकिंग, और जिन सभी प्रभावों ने एक्चुअली 10 थे जो उनका प्रभाव बहुत ही गहरा उनके मन पर पड़ा, उनकी सोच पर पड़ा। ही गिव अप रॉयल प्लेजर्स, तो वो राजसी जो उनको सुख सुविधाएं थी उन्होंने उसको त्याग दिया। एंड सेंट आउट टू सीक एनलाइटनमेंट, और ज्ञान के तलाश में वह बाहर चले गए, यानी उन्होंने राजमहल को छोड़ दिया, राजसी ठाट बाट को छोड़ दिया। तो गौतम उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे, 7 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। आफ्टर 7 days ऑफ वॉन्डरिंग, भाई वो इधर उधर भटके, और भटकने के बाद में जब उनको कहीं ज्ञान नहीं मिला तो वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ये प्रतिज्ञा की, जब तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाएगा मैं इस पीपल के वृक्ष के नीचे से हटूंगा नहीं, उठूंगा नहीं। और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान मिला। जब उनको ज्ञान मिल गया तो आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम क्या रखा? बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष यानी ज्ञान का वृक्ष, उस पेड़ का नाम उन्होंने रखा। और जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ वो ज्ञान उन्होंने लोगों को बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो बनारस में दिया था। फर्स्ट जो सरमन दिया था, उपदेश दिया था, वो बनारस में गंगा नदी के किनारे उन्होंने दिया था, जो हम हिंदुओं की पवित्र नदी है। और उनके जो उपदेश थे वह ज्ञान से भरे हुए थे, और वो ऐसे ऐसे उपदेश थे जो एक अज्ञात प्रकार के कष्टों के विषय में थे। तो ऐसे ही कष्टों का जो ज्ञान उन्होंने लोगों को दिया तो लोग उनसे बहुत ही प्रभावित हुए। एक कहानी उनके जीवन की है। एक किस्सा, गौतमी नाम की एक महिला थी, उनके सिर्फ एक ही पुत्र था और वह पुत्र अचानक मर गया। वह महिला किस्सा गौतमी उस पुत्र को लेकर दरवाजे दरवाजे लोगों के यहाँ गई और कहा कि मेरे इस पुत्र की कोई दवा बता दो जिससे मेरा पुत्र जीवित हो जाए।
लेकिन लोगों ने मना कर दिया, मेरे पास कोई दवा नहीं है। वो गिड़गिड़ाने लगी। लोगों ने कहा कि यह अपने पुत्र वियोग में बावली हो गई है, पागल हो गई। तभी एक व्यक्ति उनको मिला और उस व्यक्ति ने किसा गौतमी को महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए कहा। जब वह महात्मा बुद्ध के पास गई तो महात्मा बुद्ध ने जब देखा, उसकी पिता को समझा, तो उन्होंने कि जाओ, ऐसे घर जाओ और एक मुट्ठी सरसों ले आओ जिस घर में किसी भी प्राणी की मृत्यु ना हुई हो, ना उसका कोई पुत्र मरा हो, ना उसका कोई पति, ना उसके कोई माता पिता, ना कोई सगे संबंधी, जहाँ कोई भी मौत ना हुई हो। किसा गौतमी दरवाजे दरवाजे गई एक मुट्ठी सरसों लेने के लिए, लेकिन वो एक मुट्ठी सरसों कहीं से प्राप्त ना कर सकी। ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। बेचारी वापस आ जाती है थक हार कर। जब वह मार्ग के किनारे पर बिल्कुल आशाहीन होकर बैठ गई और उसको शीघ्र ये आभास हो गया कि मृत्यु तो हर जगह है, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पर मृत्यु का समाचार न हो। तो वो समझ गई कि मृत्यु सब जगह है, सर्वव्यापी है। तो इस तरह से उसको एहसास हुआ और माता बुद्ध ने इस तरह से उसको ज्ञान करा दिया कि मृत्यु तो हर व्यक्ति को आनी है। तो बुद्ध ने इस तरह से उस किसा गौतमी को मृत्यु का जो भय था उससे उनको आज़ाद किया। इस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान को बांटना शुरू किया, सबको ज्ञान दिया, दुखों के सागर से निकालने का प्रयास किया महात्मा बुद्ध ने। और ऐसी पीड़ा जो कष्टकारी होती है, उन्होंने बताया कि जो कष्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, विलाप करते हैं, कष्ट भी उन्हीं को ज़्यादा होते हैं। जो व्यक्ति शांत रहता है उसको हमेशा शांति प्राप्त होती है, उसका जो मन है वो शांत रहता है, उसको कभी दुख नहीं होता है और सौभाग्यशाली रहता है। तो हमें अपने जीवन में ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये इस पाठ का सारांश है और इसकी आगे की कहानी हम आगे पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ समझेंगे। थैंक यू।